अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक ठाक हैं आप? दोस्तों आज ये देखें, मैं आप जो प्लांट आपके लिए लेके आया हूँ ये है स्पाइडर लिली। तो आज हम जो है वो स्पाइडर लिली के बारे में बड़ी ही तफसील के साथ बात करेंगे और इसका एक एक टॉपिक जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ताकि अगर आप अपने घर में जो है वो स्पाइडर लिली लेके आते हैं तो आपको इसको ग्रो करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना आए और आपका पौधा भी जो है वो बिल्कुल हेल्दी और हशाश बशाश रहे। ये ऐसा पौधा है जो एक दफ़ा आपके गार्डन में आ गया है तो दोबारा आपको किसी किस्म की कोई मसला नहीं है। एवरग्रीन पौधा है, बड़ी ही जल्दी ये बढ़ने वाला पौधा है और इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी और फास्ट होती है। तो ये बल्ब होता है इसके नीचे, अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये देखें, नीचे इसके बल्ब होते हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो बल्ब के साथ ही ये ग्रो होता है और ये ख़ुद से ही मल्टीपल होता रहता है पौधा। मतलब आप एक लेके आएंगे तो छोटे छोटे पौधे साथ ये देखें, साथ ये और साथ दूसरी तरफ भी मैं आपको अगर दिखा सकूं तो घुमा लेते हैं इसको। दूसरी तरफ भी ये देखें पौधे काफ़ी जो हैं वो बन चुके हैं। एक लेके आया था, 6 पौधे बन चुके हैं। तो आज हम जो है वो इसकी केयर के बारे में बात करेंगे, किस तरह हम इससे ज़्यादा फूल ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसको फूल भी लगते हैं और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ये देखें, आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इसकी रूट बाउंड बहुत जल्दी होती है। ये मतलब बल्ब के साथ होता है, तो जो बड़ा मदर प्लांट होता है उसका बल्ब काफ़ी बड़ा होता है। तो ये छोटे गमले में लगा हुआ है तो इसका ही बल्ब काफ़ी बड़ा है। तो आज हम जो है ये इसको निकालेंगे बाहर और आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह आप इसको जो है वो सेपरेट पौधों में आप अलग-अलग गमलों में आप उगा सकते हैं। मतलब किसी रंबी या छुरी के साथ इसको यहाँ से काटने की, ज़मीन के अंदर से बिल्कुल आपने कोशिश नहीं करनी। इस तरह जो आपका प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मुश्किल ये होती है कि ये जो छोटे छोटे 7 पौधे बनते हैं ये मदर प्लांट के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम इसको एहतियात के साथ नहीं करेंगे तो ये हमारा पौधा जो है वो ख़राब भी हो सकता है, और जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अगर आपने इसको जो है वो किसी दूसरे गमले में रीपॉट करना है तो उसका सीज़न जो है वो फरवरी से लेके तकरीबन जो है वो अक्टूबर तक जो है वो आप कर सकते हैं। ज़्यादा सर्दी में नहीं करना। सिर्फ पूरे साल में सिर्फ सर्दी, शदीद सर्दी का ही मौसम है जिसमें ये पौधा थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस में आता है। बाकी ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चलने वाला पौधा है। तो आज हम इसको निकालते हैं बाहर। एक तो ये देखें, पानी की बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि इसकी रूट इतनी ज़्यादा बाउंड हो चुकी है कि ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालनी पड़ी। और अब इसकी वजह से गमले में ये देखें, हमारे पॉट में बिल्कुल भी पानी की जगह गुंजाइश नहीं है और पौधे इसमें ज़्यादा हैं। तो अभी ये देखें, इसकी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये येलो पत्ते हो रहे हैं और जो है वो मुरझाया सा पौधा है। इसको परेशान, मतलब जैसा स्ट्रेस में होता है ना पौधा, इस तरह आपको नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से यह है कि खुराक पूरी नहीं मिल पा रही पौधे को, पानी पूरा नहीं मिल पा रहा, जगह कम है, पौधे ज़्यादा हैं, तो ये आपस में बाउंड हुए हुए हैं। तो अभी मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम जो है इसको सेपरेट सब पौधों को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मेन जो पौधा है, हमारा मेन जो पॉट है, उसमें से ये सारे का सारा अपना बाउल जो है मिट्टी का वो निकाल लेना है और उसमें से मैं आपको फिर सेपरेट करके दिखाता हूँ। तो अभी हम जो है ये गमले में से इसको सारे के सारे बाउल को निकालने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा आपने ठोकर लगा लेनी है ताकि ये पॉट जो है हमारा मिट्टी छोड़ दे। ठीक है जी। अभी हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, पलट के देखते हैं। आप ये देख सकते हैं गमले के नीचे, मतलब इसकी रूट्स आई हुई हैं, तो सारी ये रूट बाउंड इसकी हुई हुई हैं। ये भी डर लग रहा है कि गमला हमारा जो है वो टूट ना जाए, क्योंकि फंसा हुआ ये बहुत ज़्यादा पौधा। अभी वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी, मैं किसी ना किसी चीज़ के साथ इसको ठोकर लगाता हूँ, फिर मैं निकालता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, जिसका डर था वो तो काम अब हो गया है। मैंने हल्की सी इसको ठोकर लगाई तो ये हमारा गमला जो है वो टूट चुका है। तो अब थोड़ी ज़्यादा चोट लगा के गमला तोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये फंसा ही, ये देखें जी कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स जो हैं वो आपस में बाउंड हुई हैं, आपस में फंसी पड़ी हैं बिल्कुल। ना ग़िज़ाइयत पूरी हो रही है पौधे की, ना कुछ इसको न्यूट्रिशन मिल रही है, ना पूरी इसकी खुराक हो रही है। इसीलिए ये पौधा जो है वो मुरझाया सा था और इसीलिए गमला नहीं निकल रहा था, क्योंकि इसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपस में फंस चुकी हैं। ये देखें, ये निकल ही नहीं रहा। ओह माय गॉड, ये देखें कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स जो हैं वो
आपस में फंसी हुई हैं। अब ऐसा करना है कि इसके साथ बड़े आराम से मिट्टी को आपने ऐसे ऐसे करके हाथों से निकाल लेना है। ये जो रूट्स हैं ये टूट भी जाएं तो कोई मसला, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि इसका जो है बल्ब है वो रहना चाहिए, बाकी इसका कोई मसला नहीं होता। ये छोटी जो रूट्स होती हैं ये अगर टूट भी जाएं तो कोई मसला नहीं होता। बहुत ही बुरे तरीके से ये आपस में फंसा हुआ है, समझ नहीं आ रही कि कैसे करूं। ये ऊपर ऊपर से नहीं करना, नीचे नीचे से मिट्टी निकाल लेते हैं ये वाली। यहाँ से थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि ऊपर इसका बल्ब स्टार्ट हो जाएंगे, वो नहीं डैमेज होना चाहिए। अगर बल्ब डैमेज हो जाता है तो फिर थोड़ी मुश्किल है। ये देखें कितनी ज़्यादा इसकी जो है वो रूट्स, ये लें जी, ये इसका बल्ब है, ठीक है। एक ये देखें कितना बड़ा बल्ब है इसका नीचे, कितना बड़ा बल्ब है इसके नीचे और कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स हैं। ये रूट्स को हम थोड़ी थोड़ी काट भी देंगे, इसको कोई मसला नहीं बनने वाला, ठीक है। इतनी इतनी रहने देते हैं। ये इसका मदर प्लांट है जी, ठीक है। ये इसका मदर प्लांट है, बाकी सारे इसने बच्चे ही दिए हैं, समझ लें। आपने इनको निकाल लेना है और जितने आपने गिन लेने हैं पहले कि जितने आपके पास पौधे हैं इसके निकलते। ये देखें 1 2 3 4 5 और 6, और देखें कितने हैवी और कितने बड़े बल्ब हैं इसके। अच्छा, इस पौधे के बारे में आपको बताता चलूं कि इसको हर साल आपको रीपॉटिंग करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं। अगर आप इसको ओपन लगा देते हैं तो फिर तो ये बढ़ता रहेगा, कोई मसला नहीं, खुली ज़मीन में लगा हुआ है। अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं तो हर साल इसके ऊपर ये छोटे छोटे पौधे ये दे देता है, और ये फिर आपस में इनकी रूट जो है वो बाउंड होने लगती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो है एक तो फूल नहीं आते इसके ऊपर, और दूसरा पौधा जो है वो अच्छे तरह ग्रोथ नहीं कर पाता। तो ये ले जी, हमने 6 गमले तैयार कर लिए हैं अपने पॉट। एक छोटा सा है, नन्हा सा, और बाकी जो है ये हमारे पास बड़े हैं। अभी ये मेरे जो है वो गार्डन में कोई जगह नहीं मुझे मिली जहाँ पे मैं इसको किसी न किसी एक बड़े को, मेरा दिल था कि मैं उसको नीचे लगाऊं, मगर अभी फूलों पे आया हुआ है सारा के सारा, तो मेरा दिल नहीं किया बिल्कुल भी इसको कहीं आगे पीछे किसी भी पौधे को करने को। तो अभी हम हालत मजबूरी में फ़िलहाल सारे के सारे लगाते हैं पॉट में। तो अगर हम मिट्टी की बात करें, अपने जो है वो 70% गार्डन सॉइल लेनी है और 30% आपने लेना है गाय का गोबर सूखा हुआ, तो वो मिक्स करके आपने इसका मिट्टी तैयार कर लेनी है और उनमें लगा लेनी है। कोई भाई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी अपने घरों में ऐसा कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं लगाना। ये लें जी, ये हमारा मदर प्लांट है, तो सबसे पहले हम इसी को लगाते हैं। वैसे तो ये छोटा है गमला, बेसिकली ये जितना बड़ा इसका बल्ब है ये गमला इसके लिए छोटा है। ये 10 इंच का है, इसके लिए कम से कम 18 इंच का गमला जो है वो पॉट होना चाहिए, जिसमें ये बड़ी आसानी के साथ। ये देखें, ये बच्चा अभी बन रहा है इसका, लेकिन बना नहीं, अभी इसके साथ ही बिल्कुल जुड़ा हुआ, ऊपर इसकी ये बनी हुई है, तो हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे। तो ये खुद से ही इंशाल्लाह ताला जो है वो जब करेगा तो हम खुद ही सेपरेट कर लेंगे बाद में। कुछ 6 माह बाद दोबारा इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी हमें। इस तरह थोड़ी मिट्टी निकाल लेनी है जिसमें बल्ब जो है वो आ जाए बड़ी आसानी के साथ। आपने देख लेना है कि किसी किस्म का कोई पक्का पत्थर वगैरह नहीं जाना चाहिए, और गमले में इतनी जगह रहनी चाहिए कि इसको जो है वो पानी अच्छी मिकदार में आ सके। बेसिकली तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गमला छोटा है, इसके लिए ये सफिशेंट नहीं है, लेकिन अभी मजबूरी है तो हम इसी में लगाते हैं। इसके ऊपर हमने साइडों पे मिट्टी लगा देनी है, और पानी के लिए आपने एक मुनासिब जगह छोड़नी है जिसमें इसको पानी आ सके। पौधे को अच्छी तरह दबा देना है साइडों से ताकि मज़ीद मिट्टी ना बैठे, ठीक है। आपने यहाँ जहाँ तक इसका ये आपको बल्ब नज़र आ रहा है ये यहाँ तक करना है। ये पत्ता नहीं नीचे लेके जाना, अगर पत्ता भी लेके जाएंगे तो उसमें फंगस लग जाएगी, फिर जो है वो पौधा ख़राब होने का डर होता है कि इसको फंगस लग जाती है। फिर ये हमारा एक हो गया जी। थोड़ी सी मिट्टी कम पड़ गई है,
पुरानी मिट्टी ले लेते हैं, इसमें थोड़ी जड़ें साइड पे कर लेंगे। चलें जी, 6 के 6 पौधे हमारे जो हैं माशाल्लाह अलग-अलग हमने जो है वो लगा लिए हैं और इनको मैंने पानी भी दे दिया है। तो आपने अब क्या करना है कि इसको फुल धूप में रखना है। इसको शेडी एरिया पसंद नहीं है इस पौधे को, ये फुली जो है वो सूरज को पसंद करने वाला पौधा है। तो अभी जो है अपने टाइमली इसको पानी देते रहना है। जब कोई 70% ज़मीन खुश्क हो इसकी, तो आपने इसको पानी दे देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो है वो स्पाइडर लिली से ढेरों फूल हासिल कर सकते हैं, बहुत जल्दी वो भी, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो अभी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।